तो 2025 की शुरुआत हो चुकी है। ज़िंदगी जो है वो कम हो रही है और बर्बाद भी, लेकिन फ़िल्म्स के लिए जो प्यार है ना, वो नहीं रुकना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी कौन-सी फ़िल्म्स हैं जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबली इस साल रिलीज़ हो जाएँगी। अब इस लिस्ट को ना किसी रैंकिंग की तरह मत समझना, ये एक रैंडम लिस्ट है। और अगर इस लिस्ट में आपके फ़ेवरेट एक्टर की मूवी नहीं है, तो भाई एडवांस में माफी मांगता हूँ। अब देखो, मैंने 2024 की मेरी फेवरेट फिल्म्स की लिस्ट नहीं बनाई क्योंकि एक दो पेंडिंग है और एक अभी ओटीटी पे आएगी, तो मैं वो देख कर फिर ही लिस्ट बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी रिकमेंडेशन दे सकूं। चलो तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है थग लाइफ। कमल हसन वैसे तो हमेशा से ही बड़ी यूनिक फिल्म्स और इंटरेस्टिंग रोल्स करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है ना, उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ चुकी है। अगर हम इंडियन 2 को साइड कर दें तो थग लाइफ के लिए एक्साइटेड होने की काफी सारी रीजन है, जिसमें सबसे पहला है कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मणि रत्नम, जो कि मूवी नहीं बैंगर बनाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड द म्यूजिक इज कंपोज्ड बाय A.R. रहमान। आई मीन दिस इज टू क्लोज टू परफेक्शन, दिस कॉम्बिनेशन। अगर आपने इसका टीजर वीडियो या जो भी अनाउंसमेंट टाइप का वीडियो आया था, अगर आपने वो देखा हो, तो लग रहा है उससे कि हाँ भाई, इस फिल्म की जो स्केल है वो काफी ज्यादा बड़ी है। ऊपर से इसके जो सिनेमेटोग्राफर है ना, उन्होंने बहुत सारी फिल्म में सिनेमेटोग्राफी करी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने अग्निपथ की सिनेमेटोग्राफी भी करी थी। अब ये फिल्म एग्जैक्टली किस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कमल हसन के अलावा जो पूरा का पूरा क्रू है ना, वो शानदार है इस फिल्म का। अगली है वॉर 2। देखो, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे लिए ऋतिक रोशन से ऊपर कोई एक्टर नहीं है। वो मेरे फेवरेट हैं और हमेशा रहेंगे, और मैं उनकी हर एक फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। पर मैं ब्लाइंडली डिफेंड भी नहीं करता। उनकी जो फिल्म आई थी वॉर 2019 में, वो उतनी बढ़िया फिल्म नहीं थी। हाँ, वो स्टाइलिश थी, वो हॉलीवुड लेवल की लग रही थी, लेकिन उसकी जो कोर थी ना, वो बड़ी वीक थी। और अब जब एनटीआर ने इसकी कास्ट को ज्वाइन किया है ना, तब से एक्साइटमेंट जो है वो डबल हो चुकी है। बस दिक्कत ये है कि मैं डायरेक्टर को लेकर थोड़ा कंसर्न हूँ, क्योंकि अयान मुखर्जी ने इससे पहले कभी फुल फ्लेज्ड एक्शन फिल्म डायरेक्ट नहीं करी है। लेकिन इस तरह का जो गैम्बल होता है ना, जहाँ पे प्रोड्यूसर एक ऐसे डायरेक्टर को लेकर आता है जो एक अपनी फिल्मोग्राफी से अलग हटके कुछ फिल्म डायरेक्ट करता है, तो ये चीज काफी बार काम भी कर जाती है और डायरेक्टर को मौका भी मिल जाता है अपनी रेंज दिखाने का। अब वॉर 2 जो कि एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, उसमें आप ना ज्यादा यूनिकनेस भी नहीं ढूंढ सकते, ना ही डाल सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे जो बात है वो नेशन की सिक्योरिटी पर आ जाएगी। बट आई होप कि ये फिल्म ना पठान, टाइगर 3 और वॉर से एटलीस्ट बेटर हो। और हाँ, इस फिल्म को ना किसी तरह के कैमियो की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसकी जो कास्ट है वो काफी बढ़िया है, तो किसी फोर्स्ड कैमियो को मत डालना। नंबर 3, कूली। ओके, तो जिस दिन मैंने विक्रम देखी थी, मैं लोकेश कनगराज का फैन बन गया था। उस बंदे की स्टाइल बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इट इज द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ मास प्लस आर्ट। आई स्टिल रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग इट इन थिएटर। एंड देन केम लियो। लियो में काफी सारे फ्लॉज थे और लोकेश कनगराज से हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो वैसी फिल्म नहीं थी। बट आई थिंक लियो इज अ बिट ओवरली क्रिटिसाइज्ड। एनीवे, जो कूली है ना, वो एलसीयू का पार्ट तो नहीं होने वाली। ये भगवान, काश ऐसा ही हो, क्योंकि इनका जो यूनिवर्स है वो फिलहाल तो कहीं जा नहीं रहा। और कूली फिल्म के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं कि क्या ये रीमेक भी है या नहीं है, या ओरिजिनल स्टोरी है, कोई आइडिया नहीं है। पर हाँ, इसका जो म्यूजिक है वो अनिरुद्ध ने दिया है, और जो एक ऑलरेडी सॉन्ग आ चुका है डिस्को डिस्को, भाई वो कितना शानदार है। और इस सॉन्ग के साथ साथ ना एक अनाउंसमेंट टीजर भी आया था। उस टीजर से वाइब पता चल रही है फिल्म की। ओके, तो ये गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर हो सकती है मे बी, क्योंकि पहले वो लोकेश कनगराज ड्रग स्मगलिंग के ऊपर काम कर चुके हैं, आई मीन मूवी के अंदर। वैसे जिस तरीके से ड्रग स्मगलिंग और इस पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं ना लोकेश कनगराज अपनी फिल्म के अंदर, भाई मुझे तो थोड़ा सस लगता है ये बिहेवियर। नंबर 4, जॉली LLB 3। तो देखो, मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में उनकी लगातार फिल्म जो है वो फ्लॉप होती जा रही है, और ये चीज मुझे बहुत हर्ट करती है। खेल खेल में तो एक अच्छी फिल्म भी थी, बट स्टिल वो फ्लॉप हो गई, उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया। एनीवे, जॉली LLB एक पॉपुलर IP है, और पिछली दोनों फिल्म्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। कोर्ट रूम ड्रामा विद अ फनी जज इज द नैनो जॉनर ऑफ दिस फिल्म। और इस बार तो अक्षय के साथ में अरशद वारसी भी जुड़ चुके हैं। आई थिंक ये फिल्म अक्षय कुमार के सक्सेसफुल रन की स्टार्टिंग हो सकती है इफ द राइटिंग इज एज टाइट एज द प्रीवियस फिल्म। नंबर 5, रेट्रो। देखो, मैं सच कहूंगा, मैंने ना साउथ इंडिया की बहुत सारी फिल्म्स मिस कर दी हैं, जो कि पॉपुलर है और नहीं भी है तो भी मैंने मिस कर दी। और सूर्या की तो मैंने बहुत ही कम फिल्म्स देखी हैं, जिसमें से मेरी फेवरेट जो मैंने देखी है उनमें से फेवरेट तो सोराराई पोत्रू है, शायद ऐसे बोलते हैं, और जय भीम है। पर हमें ये चीज पता है कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट विलन एंट्री रोलेक्स की है, और इसी से पता चलता है कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कितनी शानदार है। और सूर्या एक सही डायरेक्टर और राइटर के साथ में हमेशा आग लगा ही सकते हैं। तो ये जो रेट्रो फिल्म है ना, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कार्तिक सुबराज। मैंने इनकी बहुत तारीफ सुनी, हालांकि मैंने इनकी कोई डायरेक्ट करी हुई फिल्म नहीं देखी है। मैं जिगर 100XX शायद देख रहा था एक बार, पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया उसको। पर ये सब चीजें मेरे लिए अभी मैटर नहीं करती, क्योंकि जो रेट्रो का टीजर आया था, या ग्लिम्स जो भी आप उसको कह लो, उसमें एक सैडनेस थी। जब सूर्या
पूजा के कैरेक्टर से बात कर रहे होते हैं और वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती है, तो इसका मतलब मैं यही समझ रहा हूँ कि वो शायद से बोल नहीं सकती। और इसी से आप अंदाजा लगा लो कि ये फिल्म कितनी ज्यादा सैड हो सकती है, इसमें कितना ज्यादा ट्रॉमा डाला जा सकता है। तो ये एक लव स्टोरी है, ऐसा कहा है कार्तिक सुब्बराज ने, बट विद अ लॉट ऑफ एक्शन। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कुक किया है। नंबर 6, थामा या थमा, कैसे बोलते हैं इसे। तो मैडॉक फिल्म्स वालों का हॉरर यूनिवर्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी तक। जो उनकी स्टोरीज हैं प्लस जो ह्यूमर है वो डिसेंट है। वैसे मैं वो स्लैपस्टिक कॉमेडी का फैन नहीं हूँ जो इन फिल्म्स में होती है, बट थमा में आयुष्मान खुराना है जो कॉमेडी फिल्म्स काफी अच्छी कर लेते हैं विदाउट एग्जेजरेटेड बॉडी एक्सप्रेशंस। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी नेगेटिव रोल में दिखेंगे और ये एक वैम्पायर फिल्म है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कभी इंडियन सिनेमा से कोई बढ़िया क्वालिटी वाली वैम्पायर फिल्म देखी भी है नहीं। पर एक बात अच्छी है कि इस यूनिवर्स में ना एक्चुअल फोकलोर्स को यूज किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर रीजन ना काफी ज्यादा कनेक्ट कर लेता है इन फिल्म्स की स्टोरीज से। ऊपर से इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वही डायरेक्टर जिन्होंने मुंजिया डायरेक्ट करी थी, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई थी। लेट्स सी कि ये फिल्म स्त्री 2 जैसी पॉपुलैरिटी गेन कर पाती है या नहीं। नंबर 7, राजा साहब। देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मैं प्रभास का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि मैंने उनकी बहुत ही कम फिल्म्स देखी हैं जो हाल फिलहाल थिएटर्स में आई थी वही देखी है। और ना ही मुझे डब्ड हॉरर कॉमेडीज पसंद आती हैं, क्योंकि वो पूरे जोक की ऐसी तैसी कर देते हैं। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि प्रभास एक हॉरर कॉमेडी में कैसे लगते हैं। और ये शायद से एक लव स्टोरी भी होने वाली है। देखो आई डोंट हैव रियली हाई होप्स, पर हाँ मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो जाने वाला हूँ। वैसे इस फिल्म का ना एक फर्स्ट लुक आया था जो कि डिसेंट था, और एक पोस्टर भी आया था जो कि बैडली एडिटेड था। आई होप कि उन्होंने फिल्म में तो थोड़ा और मन लगाकर काम किया होगा। नंबर 8, अल्फा। तो वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स में अभी तक तो बड़े बड़े स्टार्स को हमने मेल स्पाई के रोल में देखा और एक्ट्रेसेस को पाकिस्तानी स्पाई के रोल में, पर अल्फा फीमेल सेंट्रिक फिल्म होने वाली है। नोकांस और ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट और शर्वरी एक स्पाई का रोल प्ले करेंगी। और मुझे ना ये यशराज स्टूडियोज का एक बहुत ही बड़ा गैम्बल लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि फीमेल सेंट्रिक एक्शन फिल्म्स ना इंडियन बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। पर काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इस फिल्म को हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर वॉर 2 बहुत अच्छी निकल गई तो ऑलरेडी वो जो हाइप है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर इसका टीजर ट्रेलर बढ़िया आ गया तो हाँ ये बॉक्स ऑफिस पुल कर सकती है। ऊपर से इस फिल्म के अंदर ना ऋतिक रोशन का कैमियो कंफर्म्ड है। अब वो एक्सटेंडेड कैमियो हुआ तो भाई मेरे लिए तो मजे ही मजे हैं। और हाँ इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उसी डायरेक्टर ने जिसने द रेलवे मैन सीरीज डायरेक्ट करी थी, और उस सीरीज को बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है उसकी स्क्रीन प्ले की वजह से। नंबर 9, कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1। तो कांतारा की ह्यूज सक्सेस के बाद में ये तो होना ही था, बट ट्विस्ट ये है कि ये एक प्रीक्वल स्टोरी होगी, विच मेक्स सेंस, क्योंकि कांतारा में जो हमने कहानी देखी थी ना वो बड़े बड़े इवेंट्स के बाद का रिजल्ट था। कांतारा के लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये इंडिया की बेस्ट फिल्म है। ये फिल्म मुझे अच्छी लगी थी, पर इसमें भी कुछ इश्यूज थे जो मैं नहीं चाहूंगा कि इस फिल्म में हो। ऑल्दो जो फर्स्ट लुक था ना कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 का वो धांसू था। उसका म्यूजिक कितना ज्यादा एपिक है। तो कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 को भी ऋषभ शेट्टी ही डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, और वो एक्टर भी हैं, जो कि मुझे सही लगा, क्योंकि कांतारा जो अभी फिल्म आई थी उसमें भी इन्होंने ही तीनों काम किए थे और इसी वजह से वो सक्सेसफुल थी। तो आई एम हैप्पी कि उन्होंने फॉर्मूला को चेंज नहीं किया है। तो ये जो प्रीक्वल स्टोरी है ना इसमें मेरे ख्याल से कदम्बा जो डायनेस्टी है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि भाई चलो पॉलिटिक्स, फैमिली ट्री वगैरह जब एक्सप्लोर किया जाता है ना तो डिस्कशन करने में मजा आता है। आई होप कि फिल्म पिछली फिल्म जितनी अच्छी हो या उससे बेटर हो। नंबर 10, छावा। तो छत्रपति संभाजी महाराज की जो स्टोरी है ना ये देखने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये फिल्म ना अभी दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसको रिलीज किया जाएगा वैलेंटाइंस डे पर। एनीवे इस फिल्म के लिए जो विक्की कौशल का ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो अमेजिंग है। हम लोग जानते हैं कि वो कितना ज्यादा कैरेक्टर में घुस जाते हैं और कितना अच्छे से उसको प्ले करते हैं, और दिख रहा है टीजर से कि इस फिल्म के लिए उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है। और हाँ अगर आप छावा के टीजर को थिएटर में देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि आदि पुरुष की ही तरह ये टीजर भी मोबाइल स्क्रीन के लिए नहीं बल्कि बड़ी स्क्रीन के लिए बना है। मेरे ख्याल से तो पूरी फिल्म ही ऑब्वियसली बड़ी स्क्रीन के लिए बनी है, क्योंकि वो स्केल जो है वो बहुत बड़ा है। विकी कौशल के अलावा इस फिल्म में अक्षय खन्ना भी है जो औरंगजेब का रोल प्ले करेंगे, एंड आई एम अज्यूमिंग कि जब हम लोग थिएटर से बाहर जा रहे होंगे ना तब हम अक्षय खन्ना को हेट कर रहे होंगे, क्योंकि वो इस लेवल के एक्टर हैं। नंबर 11, धुरंधर। तो रणवीर सिंह का जो फिलहाल हाल है ना वो काफी खराब चल रहा है। अगर बॉक्स ऑफिस को कंसिडर ना भी करें तो वो जो रोल्स कर रहे हैं ना उनमें उतना दम नहीं है। रणवीर सिंह हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि एज एन एक्टर उनकी रेंज कितनी ज्यादा है, लेकिन अब जरूरत है एक बहुत ही शानदार फिल्म की। अब मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड इसलिए नहीं हूँ कि इसके अंदर रणवीर सिंह है, बल्कि इसके अंदर आर माधवन है, अक्षय खन्ना है, अर्जुन रामपाल है और संजय दत्त भी है। तो ये जो कास्ट है ना ये ब्रिलियंट कास्ट है।
और सबसे कमाल की बात है, इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे आदित्य धार, जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक डायरेक्ट करी है और हाल ही में आई आर्टिकल 370 भी, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म है। और सुनने में आया कि धुरंधर जो मूवी है वो इंडिया के ही एक अंडरकवर स्पाई की स्टोरी है। तो ये कोई टिपिकल मसाला फिल्म नहीं होने वाली, ये कॉन्वर्सेशन हैवी, ड्रामा हैवी फिल्म रहेगी और इसके अंदर पेट्रियोटिज्म भी होगा। आई होप दिस वर्क्स फॉर रणवीर सिंह। नंबर 12, ओजी। तो पवन कल्याण की ये फिल्म ना काफी टाइम से प्रोडक्शन में है। 2023 में इसका ग्लिम्स आया था, जो कि मेरे ख्याल से ओकेश था। और ना मैं ऐसी स्टोरीज देखने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ कि गैंगस्टर है, उनका पुलिस से वॉर होगा, दूसरी गैंग से वॉर होगा। और इस ग्लिम्स से ना वाइब भी आ रही थी शूट आउट एट लोखंड वाला वाली, क्योंकि मेरे ख्याल से वही मुंबई वाली प्राइम लोकेशन रहेगी इस मूवी के अंदर। और इसमें ना इमरान हाशमी एक नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे, जो कि बोनस पॉइंट है इस फिल्म के लिए, क्योंकि टाइगर 3 में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। लेकिन ओजी फिल्म के अंदर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो ब्लड बाथ की बात हुई है ना ग्लिम्स के अंदर, वो फिल्म में है भी या नहीं, और उसको किस तरीके से दिखाया जाएगा। क्योंकि देखो, मुझे गोर और वायलेंस इतना पसंद नहीं आता है। मार को देख के तो मेरे होश ही उड़ चुके हैं, मुझे और नहीं देखना है वो। पर जो दहशत का लेवल होता है ना, कि एक बंदा कितना खून खराबा कर सकता है, ये बिना गोर के भी दिखाया जा सकता है, और वो मुझे देखना है। अब ये फिल्म एग्जैक्ट किस डेट को रिलीज होगी ये तो अभी भी नहीं पता, पर हाँ 2025 में तो ये फिल्म आ जानी चाहिए। नंबर 13, सिकंदर। तो देखो, सलमान खान ने ना वांटेड और उसके बाद से ना लगातार हिट्स पे हिट्स दी थी, और वो जो सारी फिल्म्स आई थी ना, वो मेरे बचपन की यादें हैं। पर फिलहाल सलमान खान जिस तरह के रोल्स कर रहे हैं, जो वो स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं ना, उनका पोटेंशियल उससे कई ज्यादा है, एंड ही नो दैट। हालांकि उन्होंने टाइगर 3 में अपना काम पूरा किया था, ही वॉज द टाइगर वी ऑल वांटेड टू सी, वो तो राइटर ने हक दिया स्टोरी के अंदर। और सिकंदर का जो टीजर आया ना, उससे भी कुछ खास पता नहीं चलता है कि फिल्म एग्जैक्टली किस बारे में है, कि वो बिजनेसमैन है या वो गैंगस्टर है, नहीं मालूम। मेरे लिए मैटर करता है कि मुझे सलमान खान को वो एक था टाइगर या फिर वांटेड वाले ऑरा के अंदर देखना है। क्योंकि ना मैं जाऊंगा राज मंदिर ये फिल्म देखने ईद पर, और मैं डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता। मैं एक बढ़िया स्टोरी देखना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो सलमान भाई संभाल लेंगे, बस राइटर ना हक दे यहाँ पे। नंबर 14, सितारे जमीन पर। ये फिल्म स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की रीमेक है, जहां पर आमिर खान रोल प्ले करेंगे एक बास्केटबॉल कोच का, लेकिन वो कोचिंग करेगा एक ऐसी टीम की जहां पर प्लेयर्स को लर्निंग डिफिकल्टीज हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से तारे जमीन पर जो फिल्म आई थी उसी का सीक्वल है। हालांकि वो कंटिन्यूएशन नहीं है, बट हाँ एक स्पिरिचुअल सीक्वल कह सकते हैं। बस यहाँ पर लर्निंग डिफिकल्टी को एक नया एंगल दिया जाएगा। यहाँ पर पढ़ाई नहीं बल्कि स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। एज वी ऑल नो, आमिर खान अपने रोल्स को और स्क्रिप्ट्स को बड़ा ही सोच समझकर चुनते हैं, और उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के बाद में कुछ भी काम नहीं किया है, इसी पर फोकस किया है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको आमिर खान का कौन सा रोल सबसे बढ़िया लगता है, कि भाई इससे ऊपर आमिर खान नहीं गए अभी तक। नंबर 15, द लास्ट फिल्म, टॉक्सिक। Okay, so this has to be the biggest film of 2025. हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि मेकर्स आर लुकिंग फॉर अ 2025 दिसंबर रिलीज। टॉक्सिक फिल्म की एक्साइटमेंट के लिए ना मेरे पास काफी सारे रीजंस है। सबसे पहले तो ये कि जब से मैंने KGF देखी है ना, मैं यश का या फिर नवीन कुमार गोवड़ा की स्क्रीन प्रेजेंस का फैन बन चुका हूँ। अब ये उनका जादू था कि प्रशांत नील का जादू था, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो भी उनका ऑरा मैक्सिमम है। अब दिक्कत ये है कि मैंने KGF के अलावा उनकी कोई फिल्म नहीं देखी है, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एज एन एक्टर उनके पास कितनी रेंज है। बट व्हाट आई नो इज उन्होंने स्क्रिप्ट को चूज करने से पहले बहुत सारा टाइम लिया है। उन्होंने बार बार इंटरव्यूज में कहा है कि ऑडियंस का पैसा उनके लिए कितना ज्यादा मैटर करता है, वो ये पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। और स्क्रिप्ट चूज करने के बाद भी हाल फिलहाल उन्होंने स्क्रिप्ट में चेंजेस भी किए थे, इसी वजह से इसका शूट भी डिले हो चुका है। एक और चीज है कि इस फिल्म को गीतू मोहन दास डायरेक्ट करेंगी, एक फीमेल डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगी एक गैंगस्टर मूवी को। मे बी हाँ, ये गैंगस्टर फिल्म होने वाली है। और इस फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो में और प्रमोशनल मटेरियल में बार बार कहा जा रहा है कि दिस इज अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। तो देखते हैं कि ग्रोन अप्स के लिए उन्होंने क्या बनाया है। You know, you have fairy tale for kids. Nobody is making fairy tale for grown-ups. और हाँ, इस फिल्म में ना काफी सारी फीमेल कैरेक्टर्स होने वाली हैं, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स। ऐसा हमें हिंट दिया है यश ने। अब वो एग्जैक्टली कौन है ये तो नहीं पता। तो ये जो आधी अधूरी चीजें हमें पता है, ऊपर से जो एंटिसिपेशन बना हुआ है KGF 2 के बाद से, तो मतलब 3 साल होने को आए हैं, तो इन सब की वजह से ही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। तो मेरे लिए तो ये इस साल की सबसे बड़ी रिलीज होगी अपार्ट फ्रॉम वॉर 2। दिस हैज टू बी माई ईयर यार, क्योंकि
इस साल ऋतिक रोशन भी आ रहे हैं और यश भी आ रहे हैं टॉक्सिक फिल्म के साथ में। और जो 2023 में हुआ था ना कि जवान आई थी, पठान आई थी, एनिमल आई थी और क्या भयंकर कलेक्शंस किया था सभी फिल्म्स ने, और वैसा ही मैं चाहता हूँ इस बार भी हो, पर इस बार मेरे फेवरेट एक्टर्स के साथ में। वैसे ना मैं ट्विच पर ऑलमोस्ट डेली मूवीज की वॉच पार्टी करता हूँ, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप गलती से मिस कर देते हो कोई वॉच पार्टी तो मेरे यूट्यूब मेंबर्स को वॉच पार्टीज डिस्कॉर्ड पर मिल जाएंगी। सभी चीजों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोग बताओ कि आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो जो इस साल रिलीज होने वाली है। हॉलीवुड के लिए अपन अलग से वीडियो बना लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। So tell me you got it right now.